प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2022 का ओरिजिनल पेपर हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में ये आपका वीडियो नंबर 5 है। आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी सेट पेपर के अंतर्गत 90 प्रश्न होते हैं और वो 90 पूर्णांक अर्थात 90 अंक के होते हैं। समय आपका 1.5 घंटे होता है। उत्तर प्रदेश में सेट पेपर और मैट पेपर एक ही प्रश्न पत्र में आता है, तो ये आपको साथ में ही मिल जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, विज्ञान के प्रश्न आपके पहले होते हैं 35 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, गणित के होते हैं 20 प्रश्न। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आइए हल करते हैं प्रश्नों को। तो 126 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर या दार्शनिक? अब सामाजिक विज्ञान की बात आएगी तो इतिहासकार ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही जवाब है। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि हमने ये सारे प्रश्न जो है चैप्टर वाइज जब हमने पढ़ाया है तो उसमें डिस्कस कर लिया है। अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियो देखे हैं तो आप सभी को इन सभी के सवाल आते होंगे। नेक्स्ट सवाल है, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या फिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व? तो अशोक ने जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। सबसे महत्वपूर्ण आपको डेट याद रखनी है, इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अब 261 चल रहा है तो जाहिर सी बात है तीसरी शताब्दी चल रही थी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? हमने महाजनपद और उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वाराणसी अधोलिखित में किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ऐसा प्रश्न पिछले वर्ष 2024 में आया हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में कौन आए? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली में भी वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, जो कि भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में उतरा था। क्वेश्चन नंबर 130 है, ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की थी? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद, सतीश चंद्र? तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, राजा राम मोहन राय। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर वाइज में इनके एक एक जो ऑप्शन है उनको हल किया था और बहुत ही अच्छे से समझाया है आप लोगों को। तो अगर आपने देखा नहीं है चैप्टर वाइज प्रश्नों को तो आप उनको ज़रूर देखें, बहुत ही आपको ज्ञान मिलेगा उससे और कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं 131 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन? तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में सल्तनत काल में पहला गुलाम शासक होता है, उन्होंने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी और इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इल्तुतमिश कुतुब जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे आप याद कर सकते हो इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी और अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और सिद्दा पाबोस नामक 2 जो है प्रथाएं चालू की थी। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 132 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ स्थित है? दिल्ली, माउंट आबू, अजमेर या भारत? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है।
133 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में किसने परिवर्तित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या बाबर? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न बच्चों है, भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? 1938, 1948, 1942 या 1944? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1942। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। तो यहीं पर देखो सेम प्रश्न पूछा गया है 135 नंबर, करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 36 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1524, 1525, 1526 या 1527? तो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। 37 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल या फिर गुप्त काल? तो महायान शाखा का जो उद्भव हुआ वो कुषाण काल में हुआ था और इस काल में जो है कनिष्क राजा थे और उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीत का जो है संचालन किया था और उसी में जो महायान शाखा निकल के आई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। 138 नंबर प्रश्न है, GMT से क्या तात्पर्य है? जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रीनविच मीन टाइम। 139 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है? सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आर्डोलॉजी या फिर प्लेटिनोलॉजी? तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। 140 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रूस जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, रुक चीन अब आ भारत। ठीक, तो ऐसे आप सीरियल से याद कर लीजिए, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से रूस, का से कनाडा, ऐसे आप अक्षरों के अर्थ निकाल लीजिए। 41 नंबर प्रश्न है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, चीन और बर्मा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चीन जो है ये चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादन में। 142 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1992, 1961 या 1965? तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1961 में WWF की स्थापना की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंगापुर जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, भूटान, मालदीव और जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं और इसमें कुल 8 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। 145 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। ध्यान रखेंगे इसकी अब राजधानी बदल गई है। पहले इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, वर्तमान में इसकी राजधानी
श्री जयपुरम हो गई है। तो इसको भी आप अपडेट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम ही बदल करके क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो श्री विजयपुरम इसकी राजधानी है वर्तमान में। 146 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से संपर्क में आती है? 1, 2, 3 या 4? तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन? तो मैंग्रोव वन जो होते हैं ये जल में ही उगते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, कौन से द्वीप समूह सुनामी 2004 से प्रभावित हुए थे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कनारी द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप समूह या ग्रीनलैंड के द्वीप समूह? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 49 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, 21% ऑक्सीजन है, 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कभी कभी पूछ लेता है, 0.03% होता है। 150 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या मेयर? तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो मेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कई बार प्रश्न हमने पढ़ाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 152 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर? तो 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और तभी से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 153 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952 या 1949? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? वर्ष 2000, वर्ष 2002, 2007 या 2010? तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये प्रश्न का आंसर तो आप सभी को आता होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और तभी से हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है। ये पहले हुआ करता था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है, मौलिक अधिकार ये नहीं है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? तो लोकसभा जो होता है इसे निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा होता है इसको उच्च सदन कहा जाता है। 159 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। 60 नंबर प्रश्न कहता है और वीडियो का लास्ट प्रश्न बच्चों है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1,
न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। जो उच्चतम न्यायालय होता है वो आपका अधिकारों का संरक्षक होता है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय जाकर अपनी अधिकारों के हनन की गुहार लगा सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है। तो ये रहे बच्चों आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, और ये प्रश्न बच्चों 2022 की परीक्षा में सेम टू सेम आए थे। 2025 की परीक्षा में सेम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा हेर फेर करके जो है प्रश्न आपसे पूछ लेता है, तो बहुत ही चतुराई से आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। और चैप्टर वाइज अगर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है, और उनको पढ़ने के बाद आप सभी को नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सारे प्रश्न कर लेंगे। तो ज़्यादा वीडियो नहीं है, लगभग 30 वीडियो के आसपास में है। सामाजिक विज्ञान और आपके रीजनिंग है, गणित भी है। तो आप प्रश्नों को जो है चैप्टर वाइज पढ़िए ताकि अच्छे से आपको जानकारी हो जाए और नए नए प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।